नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के 7वें बिहार दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव दौरे पर मोदी 10 साल पुरानी बातें कहते हैं या 10 साल बाद की बात करते हैं। उन्होंने बिहार के लिए कुछ खास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें बिहार दौरे से पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उनके सामने कुछ सवाल रखे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पीएम मोदी हार के डर से उन्हें लाख गालियां दे दें, मगर बिहार की जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं। मोदी ना तो 10 साल पहले की बात करते हैं, ना तो 10 साल बाद की। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। तेजस्वी ने सवाल किया कि 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार के विकास को लेकर उनका क्या विजन है। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिना प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की। जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है, एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए? ज़रा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। मुजफ्फरपुर के औराई में 3 बूथ पर मतदाता नहीं आए। लखनदेई नदी पर पुल नहीं होने से यहां बांस के चचरी पुल से आना जाना पड़ता है। लोग पक्का पुल की मांग करते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 3 बूथों पर वोटरों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। औरई थाना इलाके में मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के सुंदर खौली बूथ संख्या 201 पर सुबह महज 5 लोगों ने मतदान किया। स्थानीय लोग लखनदेई नदी पर सालों से पुल नहीं बनने से नाराज हैं। जब स्थानीय बीजेपी विधायक रामसूरत राय ग्रामीणों को समझाने पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण लखनदेई नदी पर चरचरी पुल की जगह आरसीसी पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। बीडीओ महेश्वर पंडित और थानाध्यक्ष रूपक कुमार की पहल पर सरकारी कार्य से जुड़े महज 5 मतदाताओं की वोटिंग कराई गई। ग्रामीण नहीं माने और वोट बहिष्कार पर अड़े रहे तो स्थानीय विधायक रामसूरत राय उन्हें मनाने गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने वहां जमकर प्रदर्शन किया और विधायक को विफल होकर लौटना पड़ा। केजरीवाल 2 जून को वापस जेल जाएं, इसके पहले ईडी 2 हफ्ते के लिए उन्हें वापस रिमांड पर लेने की बात कही। केजरीवाल प्रोविजनल बेल के लिए 1 जून तक बाहर हैं। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अदालत में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ईडी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि 2 जून के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों तक बढ़ाई जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। ईडी ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी यह नहीं चाहती है कि केजरीवाल के आत्मसमर्पण के समय ऐसी स्थिति न आए जब जांच एजेंसी ने किसी कस्टडी की मांग ही न की हो। इसीलिए पहले से ही ये याचिका दायर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी अदालत ने इस पर अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है। 7वीं दफा मोदी जी बिहार आए हैं। दिवंगत सुशील मोदी के घर गए। मंगलवार को वो चुनाव प्रचार के लिए बेतिया जाएंगे। इसके बाद फिर 3 दिनों के चुनावी दौरे के लिए मोदी जी बिहार आएंगे। आज प्रधानमंत्री पटना आए। कल मंगलवार को सिवान और पूर्वी चंपारण में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे और ढांढस बंधाया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय गए। ऐसा पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार बीजेपी के पार्टी कार्यालय आए हैं।
पार्टी कार्यालय के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ कर्मचारियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री के व्यस्त चुनावी अभियान के बीच से समय निकालकर उनका सोमवार का पटना दौरा ध्यान देने लायक है। शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति इसलिए निकली है कि सभी बच्चे बेंच और डेस्क पे बैठाए जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से 890 करोड़ का बेंच डेस्क खरीदने का प्रस्ताव है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब ज़मीन पर बैठकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके लिए अभियान चलाकर 890 करोड़ रुपए के बेंच डेस्क की खरीद की गई है। पिछले 4 महीने से करीब 18 लाख बेंच डेस्क खरीदे गए हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों से सूचना मांगी है कि आकलन कर बताएं कि और कितनी संख्या में बेंच डेस्क की ज़रूरत है। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बेंच डेस्क के अभाव में ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई ना करे। बेंच डेस्क की खरीद के साथ ही इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। पंचायतों में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों को भी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में 7 लाख से अधिक बेंच डेस्क की जांच की गई। बेंच डेस्क के मानक के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति करने वाली कई एजेंसियों पर 27 लाख से अधिक आर्थिक दंड भी लगाए गए हैं। 2 कंपनियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। साथ ही 14,000 बेंच डेस्क बदले गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी पार्टी के खिलाफ किसी अपमानजनक विज्ञापन पर रोक लगा दी। बीजेपी के विज्ञापन को देख जस्टिस सब्यसाची चटर्जी के बेंच ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को समन किया। इस मामले में चुनाव आयोग की चुप्पी के खिलाफ न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप है। यूपी के एक बूथ पर चुनाव के नाम पर खुला खेल उजागर हुआ है। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के विवादित बूथ पर फिर 25 मई को मतदान होगा। मामला खरिया पवारान बूथ का है, जहां 69% से ज़्यादा मतदान हुआ। इसमें 13 मई के मतदान में एक युवक ने 8 दफ़ा जाकर बीजेपी को वोट देकर हर बार का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। ऐसा नहीं होने पर बहुत बातें उजागर नहीं होती। 69% मतदान तो हुआ, पर केवल 10 लोगों ने मतदाता पहचान पत्र जारी किया। चुनाव आयोग ने पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया। उन पर मुकदमा भी होगा। उधर वीडियो में आए युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।